माहौल में तनाव है, पता करो चुनाव है। ये कहावत आने वाले विधानसभा चुनाव पर फिट बैठती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं। 6 दिसंबर 2021 हिंदू संगठनों ने यह ऐलान कर दिया है कि मथुरा की शाही ईदगाह में कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। 6 दिसंबर 2021 तारीख का लबो-लबाब कुछ सुना सुना लगता है। 6 दिसंबर 1992 ये वही तारीख थी जब हिंदू संगठनों ने, कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब मंदिर बनाने का फैसला सुना दिया है और मंदिर बन भी रहा है। लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ हिंदू संगठन और राइट विंग पावर्स एकजुट हो गई हैं और वो माहौल में तनाव पैदा करना चाहती हैं। वो तनाव जो अखिलेश यादव को एक चक्रव्यूह में फंसा कर रख देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यादव समाज के लोग कृष्ण जी की सबसे ज़्यादा मान्यता रखते हैं, सबसे ज़्यादा कृष्ण जी को पूजते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस 6 दिसंबर को क्या होने वाला है। हिंदू संगठनों ने आखिर क्या क्या करने का ऐलान किया है और प्रशासन ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं और क्या कानून इसकी इजाज़त देता है या फिर नहीं, और इतने बड़े मूवमेंट को किसका सपोर्ट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है कुंवर ताबिश अली। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर की हकीकत पहुंचे आप तक वक्त पर। याद कीजिए 6 दिसंबर की तारीख, 6 दिसंबर 1992 की तारीख, जब कार सेवकों ने अयोध्या में मस्जिद के ढांचे को गिराया। इस दिन कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त होना पड़ा। इस दिन माहौल में तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ गया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फिर से जिंदा हो गई जो अंग्रेज़ों ने जन्म दी थी। अब इसी दिन के बाद से आज तक हिंदू और मुसलमान की खाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस 6 दिसंबर के बाद अयोध्या मूवमेंट ने जन्म लिया और इसके बाद वो दिन ब दिन बढ़ता चला गया, जिसके बाद मंदिर वहीं बनेगा के नारे ने जन्म लिया और आज की तारीख में मंदिर बन भी रहा है। कई बार मुस्लिम संगठनों ने आउट ऑफ कोर्ट फैसला करने का भी सुझाव दिया। सोचा कि आउट ऑफ कोर्ट भी फैसला कर लेते हैं, यानी ये कि मुस्लिम समाज के लोग अपनी ज़मीन को हिंदुओं को दे सकते हैं। इससे एकता की मिसाल बन जाती। लेकिन वहीं कुछ मुसलमानों ने कहा कि यदि सिर्फ अयोध्या पर हम फैसला करते हैं तो कल मथुरा और परसों काशी और उसके बाद कुछ और भी मांगे उठ सकती हैं, जैसा कि आज होता दिख रहा है। क्योंकि नारा तो था कि मथुरा अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस सब का संबंध चुनाव से भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अखिलेश यादव मुख्य चुनौती देते दिख रहे हैं। अब आपको बताते हैं मथुरा में हो रहे इस वक्त के इस कारनामे के बारे में। 6 दिसंबर 2021 ये वही तारीख है जिस वक्त नारायणी सेना, हिंदू महासभा और कई हिंदू संगठनों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कृष्ण जी की मूर्ति ले जाकर शाही ईदगाह जो मथुरा में है, जहां पर जिसके बराबर में मिला हुआ लगभग 400 साल से मस्जिद, शाही ईदगाह और मंदिर एक साथ हैं। छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, लेकिन इस विवाद को बड़ा चेहरा देने की तैयारी है। यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, लगाई जाएगी और बताया जाएगा कि इसी जगह कृष्ण जी ने जन्म लिया था। ये कुछ ऐसा ही लगता है जैसा अयोध्या में हुआ था। इसके बाद हिंदू संगठनों का उदार होना, उनका बड़ा होना शुरू हो गया था। तो शायद फिर से इसी तरीके की राजनीति की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? प्रशासन ने फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी है। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कहा गया है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रशासन की जो कार्रवाई है वो तो फिलहाली तौर पर है, कानून इसके बारे में क्या कहता है? तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का स्टेटस है वो चेंज नहीं किया जा सकता है।
इसका मतलब ये निकलता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी इमारतें हैं, जो ढांचे हैं, वो जिस स्थिति में है उस ही स्थिति में रहेंगे, यानी कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। मंदिर मंदिर ही रहेगा, मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। अब आप पूछेंगे कि फिर अयोध्या में ऐसा क्या हुआ था? अयोध्या को इससे बाहर रखा गया था, एक्सेप्शनल केस में रखा गया था, क्योंकि अयोध्या पर पहले से, इस कानून के बनने के पहले से ही मुकदमा चल रहा था, इसलिए अयोध्या को इससे बाहर रखा गया था। लेकिन बाकी और अन्य जगहों पर विवाद ना हो, को एग्जिस्टेंस हो, 400 सालों से मस्जिद और मंदिर साथ साथ हैं, एकता की मिसाल बनी रहे, इसलिए इसी कानून पर अमल होना ज़रूरी है। लेकिन आपको चलते चलते एक बात और बताते जाते हैं कि इस मूवमेंट पर बहुत से राइट विंग की जो ताकत है, जो संगठन है, हिंदू महासभा, नारायण सेनी और भी सत्ताधारी पार्टी, इनकी पूरी सपोर्ट है। माहौल बनाने की तैयारी है चुनाव में। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव को एक चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी दिनों से आपको बताते आ रहे हैं किस तरीके से अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर बीजेपी को एक चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदू संगठनों ने एक अपना ब्रह्मास्त्र चला है। वो ब्रह्मास्त्र जो कभी खाली नहीं जाता है, जो पहले की आजमाई हुई रणनीति, राजनीति है। पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवीकरण कर देना, आपस में बांट देना, हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ावा देना। यदि इस वक्त जाकर हिंदू संगठन कृष्ण जन्मभूमि के मसले को उठाते हैं, इस विवाद को बढ़ाते हैं और कृष्ण जी की मूर्ति रखने के इस मुद्दे को बढ़ाते हैं और इससे हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई है वो बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा शायद यादवों की नाराज़गी बढ़ सकती है, जो अखिलेश यादव का ट्रेडिशनल वोट बैंक कहा जाता है, क्योंकि यादव सबसे ज़्यादा कृष्ण जी में अपनी आस्था रखते हैं, यादव कृष्ण जी को मानते हैं। लेकिन एक सलाह हम आपको देना चाहेंगे, एक सलाह जो आज़ादी से पहले और उसके बाद तक भी हमेशा सटीक बैठी है, क्योंकि हमने ऐसा अक्सर देखा है। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कई सौ साल राज किया और इस राज का कारण था उनकी एक रणनीति, डिवाइड एंड रूल, जिसमें वो बांट दिया करते थे और राज किया करते थे। इस खाई को आप पनपने ना दें, इस खाई से आप दूर रहें जो हिंदू और मुसलमान को बांटती है। जिस तरीके से 400 साल से वो ईदगाह, मस्जिद और मंदिर साथ हैं, हिंदू मुसलमान साथ हैं और गंगा जमुना साथ हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ हैं, आप भी इस साथ को बरकरार रखें। यदि कोई भी ऐसी धार्मिक भावना भड़काने का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोशिश करता है तो अपनी इस बुद्धि का प्रयोग कर उससे बचें और एकता की मिसाल कायम करें। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।